हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे फिर से सभी बच्चों का स्वागत है। दैट इज सलमान अनवर खान बायोलॉजी में। देखो बच्चों, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हम आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। ये आपका किंगडम प्रोटिस्टा का लेक्चर नंबर 2 होने जा रहा है, जिसमें हम स्लाइम मोल्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो, हमने स्लाइम मोल्स को अलग क्यों रखा है? पहली चीज तो ये है, सर स्लाइम मोल्स को एकदम अलग क्यों कर दिया गया है? देखो, स्लाइम मोल्स क्या है, थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी में बहुत छोटा सा एक पैराग्राफ में बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो उसके लिए हमें कुछ डिटेलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए कुछ हमें क्या करनी है बच्चों? डिटेलिंग करनी है और कुछ अच्छे से पढ़ना है और कुछ कुछ चीजें अच्छे से समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है पूरा का पूरा स्लाइम मोल्स के ऊपर होगा। ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, छोटा सा ही लेक्चर होगा, लेकिन हम इसमें स्लाइम मोल्स को बहुत अच्छे तरीके से पूरे से इसको हम क्या करने वाले हैं बच्चों? कवर अप करने जा रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स राइट डाउन द हेडिंग स्लाइम मोल्स। ठीक है, और मैं एक ही चीज सभी बच्चों से कहूंगा जो पिछले कई सारे वीडियो से कहते आ रहा हूं, प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। ठीक है, लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड जरूर जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि मैंने अभी फिर नया चैनल चालू किया है, तो आई जस्ट नीड ऑल ऑफ योर लव एंड सपोर्ट। ठीक है, एंड आई नो माई स्टूडेंट्स आर नॉट, मतलब मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। प्लीज मेक श्योर कि आप अपने दोस्तों की हेल्प आउट करो, मेरी वीडियोस दिखाओ उनको, उनके पास कंटेंट भेजो। कुछ पसंद नहीं आता है तो प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो कि मैं। ठीक है गाइस, तो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर, जो कि क्या है बच्चे? आपका स्लाइम मोल्स है। ठीक है, तो आई विल राइट डाउन द हेडिंग स्लाइम मोल्स। ठीक है, जिसको हम, तो एक सेकंड दीजिएगा, स्लाइम होल्स का ये कट गया है। स्लाइम होल्स, ठीक है। अब देखो, ये जो स्लाइम होल्स है बहुत ही यूनिक सा है। ठीक है, इसके बारे में अगर हम देखें तो ये कैसे होते हैं बच्चों? दे आर ए सेलुलर इन नेचर। ठीक है, ये जो आपका स्लाइम होल्स है कैसा होता है? आपके हमने सेलुलर एंड ए सेलुलर दो टाइप दिखाए थे कि इसके अंदर में दो बेसिक टाइप प्रेजेंट है, सेलुलर टाइप एंड आपका ए सेलुलर टाइप। ठीक है, इसमें आपके दो टाइप प्रेजेंट होते हैं, सेलुलर एंड ए सेलुलर टाइप। दो टाइप इसके अंदर में क्या होते हैं बच्चों? आपके प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमें उसी को ही क्या करना है बच्चों? कवर अप करना है। और शुरुआत करते हैं बच्चों हम सबसे पहले आपके ए सेलुलर टाइप से ही हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ए सेलुलर टाइप ओनली। लेट्स गो, शुरुआत करते हैं हम। विल बी स्टार्टिंग विद द ए सेलुलर वन फर्स्ट। ठीक है, हम ए सेलुलर या हम प्लाज्मोडियल जिसको हम बोलते हैं, उसको हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ए सेलुलर, और जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्लाज्मोडियल वन जिसको बोलते हैं, उससे हम क्या करने वाले हैं बच्चों? इसकी स्टार्टिंग करने वाले हैं। अब अगर हम स्लाइमोल्स के बारे में जितना हम समझते हैं, स्लाइमोल्स को हम पहले डायग्राम से ही समझते हैं। ठीक है, डायरेक्टली डायग्राम से ही इसको हम क्लियर आउट कर लेंगे। ठीक है, तो लेट्स गो अहेड एंड मेक द डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका सोमैटिक फेज बनाने जा रहे हैं। ठीक है, उसके लाइफ साइकिल से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। यू विल गेट द क्लैरिटी बाय देयर लाइफ साइकिल। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ एक नई स्लाइड ले लेते हैं और उसमें पढ़ते हैं। ठीक है, लेट अस टेक अ न्यू स्लाइड, और उस स्लाइड पे हम इसको क्या करते हैं बच्चों? हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, उसको एक नई स्लाइड ले लेते हैं, चलो इसी पे इसको हम रब कर लें पहले, और लेट्स गो। सोमैटिक फेज। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द सोमैटिक फेज ऑफ देम। ठीक है, सबसे पहले हम इनके सोमैटिक फेज से हम शुरुआत कर लेते हैं, कैसे इनका सोमैटिक फेज प्रेजेंट होता है उसके से ही हम क्या करेंगे बच्चों? शुरुआत करेंगे। अब जो इनका सोमैटिक फेज है थोड़ा सा अलग फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कुछ इस तरीके से बच्चे इनका सोमैटिक फेज प्रेजेंट है। इनके पास कोई भी सेल वॉल नहीं है, पहली चीज याद रखेंगे कि इसके पास दे डू नॉट हैव एनी फॉर्म ऑफ सेल वॉल। किसी भी तरीके का क्या है बच्चों? कोई भी सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता है इनके पास। और इसके ऊपर क्या होता है? कुछ इस तरीके से म्यूसिलेज लाइनिंग प्रेजेंट है। ठीक है, एक गीले पदार्थ की क्या होती है बच्चों? लाइनिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, लाइक दिस दे आर प्रेजेंट। ठीक है, कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मैं इसका नाम लिखूं तो ये क्या है बच्चों? आपकी म्यूसिलेज म्यूसिलस लाइनिंग है। दिस इज योर म्यूसिलस लाइनिंग। ठीक है, दिस इज हाउ म्यूसिलस लाइनिंग इज प्रेजेंट। अब ये कैसे होते हैं बच्चों? दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, इनके पास कई सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एंड इनके पास कोई भी सेल वॉल नहीं होती। अब आप बोलो कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है? ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड है विदाउट सेल वॉल? दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड
और इनके पास कोई भी सेल वॉल नहीं है, हम लोग, राइट, वी आर द वन। ठीक है, हम कैसे होते हैं बच्चों, वी ऑल आर मल्टी न्यूक्लिएटेड इन नेचर एंड वी डू नॉट हैव एनी सेल वॉल। ठीक है, वी ऑल आर मल्टी न्यूक्लिएटेड विथ नो सेल वॉल प्रेजेंट। ठीक है, हमारे पास, हम मल्टी न्यूक्लिएटेड के साथ साथ क्या है बच्चों, किसी भी तरीके की हमारे पास सेल वॉल नहीं होती है। सो दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, ये आपका लिंकेज रिप्रेजेंट कर रहा है किसके साथ, एनिमल के साथ। ठीक है, दे आर गोइंग टू शो द लिंकेज, किसके साथ शो कर रहा है बच्चों, ये एनिमल्स के साथ। ये पॉइंट हमारा लिंक कर रहा है कि हम थोड़े बहुत कैसे हैं, ये जो आपकी प्रॉपर्टी है ये आपके एनिमल से क्या कर रही है बच्चों, मैच कर रही है। ठीक है, सो दे आर गोइंग टू शो द लिंकेज विद द एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स के साथ क्या कर रहे हैं बच्चों, ये लिंकेज शो कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, ये हो गया इसका पहला पॉइंट। तो ये आपके इस फॉर्म में प्रेजेंट है। अब जैसे ही बेटा अनफेवरेबल कंडीशन होगा, वेन एवर देर इज अनफेवरेबल कंडीशन, जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन हिट करेगा, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इन अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं बच्चों, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, जैसे ही आपका अनफेवरेबल कंडीशन होगा, क्या करेंगे बच्चों, दे आर गोइंग टू परफॉर्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये क्या बना लेंगे बच्चों, स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, दे आर गोइंग टू डू द स्पोरेंजिया फॉर्मेशन। और एक बात बताओ, स्पोरेंजिया ये जो शब्द है, हमने ये स्पोरेंजिया शब्द बहुत सुना है। ठीक है, ये स्पोरेंजिया शब्द बहुत सुना है किसमें, फंजाई के अंदर में। सो दिस पॉइंट शोज लिंकेज विथ, दिस पॉइंट शोज लिंकेज विथ फंजाई। हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कैसे ये क्या कर रहे हैं बच्चे, सबके साथ क्या कर रहा है, लिंकेज शो करता है। तो इसमें ये क्या कर रहा है बच्चों, दिस इज गोइंग टू शो द लिंकेज विद फंजाई। ठीक है, तो ये आपका प्लांट्स के साथ भी लिंकेज शो करता है, एनिमल्स के साथ भी लिंकेज शो करता है, और फंजाई के साथ भी क्या करता है बच्चों, ये लिंकेज शो कर रहा है। तो ये स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, द एंटायर बॉडी इज गोइंग टू फॉर्म द स्पोरेंजिया। तो कुछ इस तरीके से ये क्या करते हैं बच्चों, इनकी पूरी की पूरी बॉडी कन्वर्ट हो जा रही है किसके अंदर में, स्पोरेंजिया के फॉर्मेशन में। ये पूरी की पूरी बॉडी कन्वर्ट हो जा रही है लाइक दिस। ठीक है, द एंटायर बॉडी इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू द स्पोरेंजिया। पूरा का पूरा बॉडी क्या हो चुका है, आपका स्पोरेंजिया बनाने में लग गया है। ठीक है, द एंटायर बॉडी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजिया। पूरी की पूरी बॉडी आपके स्पोरेंजिया बनाने में इन्वॉल्व हो जा रही है। व्हेन द होल बॉडी इज बीइंग कंज्यूम्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ फॉर रिप्रोडक्शन, इट इज कॉल्ड एज होलोकार्पिक। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, होलोकार्पिक कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं यहां पे लिख देता हूं, होल बॉडी इज कंज्यूम्ड फॉर रिप्रोडक्शन, इस दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज होलोकार्पिक कंडीशन। होल बॉडी, थोड़ा सा नीचे कर लेंगे हम इसको, whole body is consumed in reproduction। ठीक है, जब पूरी की पूरी बॉडी कंज्यूम हो जा रही है किसमें, रिप्रोडक्शन के लिए, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज व्हाट, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, होलोकार्पिक। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज व्हाट, व्हेन द होल बॉडी इज कंज्यूम्ड इन द रिप्रोडक्शन, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज व्हाट, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, वी कॉल देम एज द होलोकार्पिक कंडीशन। पूरी की पूरी, और ये क्या है बच्चों, पॉलीसेंट्रिक होते हैं, मोर देन वन स्पोरेंजिया है। ठीक है, इनके पास क्या है, दे हैव मोर देन वन स्पोरेंजिया, दे हैव मोर देन वन स्पोरेंजिया, एक से ज्यादा स्पोरेंजिया प्रेजेंट। ठीक है, दे हैव मोर देन वन स्पोरेंजिया, नीचे लिख देता हूं, आपको दिख नहीं रहा होगा। दे हैव मोर देन वन स्पोरेंजिया, एक से ज्यादा स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। तो ये कैसे हैं, पॉलीसेंट्रिक इन नेचर है। ठीक है, दे आर पॉलीसेंट्रिक इन नेचर, इनके पास एक से ज्यादा स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से क्या बना लिया इन्होंने, स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन कर लिया है। अब अगर मैं एक स्पोरेंजिया को आपको इनलार्ज करके दिखाऊं, अगर मैं एक स्पोरेंजिया को इनलार्ज करूं, ठीक है, इफ आई एम गोइंग टू इनलार्ज वन पर्टिकुलर स्पोरेंजिया, सिर्फ एक ही स्पोरेंजिया को अगर हम इनलार्ज करें, तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है आपका स्पोरेंजिया। ग्रीन कलर से हम बना रहे, तो हम ग्रीन ही रखेंगे।
ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका स्पोरेंजिया दिखता है। द आउटर वॉल ऑफ स्पोरेंजिया इज कॉल्ड एज द पेरिडियम। ये आपका द आउटर वॉल इज कॉल्ड एज पेरिडियम। और इसी स्पोरेंजिया के अंदर में क्या हो रहा है बच्चे, आपका मियोसिस होता है। इसी स्पोरेंजिया के अंदर में क्या होता है, आपका मियोसिस हो रहा है। जब मियोसिस परफॉर्म करेंगे, व्हेन दे आर गोइंग टू परफॉर्म मियोसिस, तो कई सारे क्या बन जाते हैं, आपके मियोस्पोर्स बन जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि इसकी मेन बॉडी कैसी है, मल्टीन्यूक्लिएटेड होती है, और ये कैसे होते हैं, डिप्लॉयड इन नेचर है। ठीक है, मल्टीन्यूक्लिएटेड है एज वेल एज दे आर डिप्लॉयड इन नेचर। अब इसके अंदर में कुछ इस तरीके से एक स्टेराइल लीफ लाइक, या हम बोल सकते हैं ना प्लांट लाइक स्ट्रक्चर बना है, जिसको हम कैपिलिटियम बुलाते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज कैपिलिटियम। तो हम लिख लेंगे ये क्या है, CAPI, कैपिलिटियम। ठीक है, जो कि हैप्लॉइड इन नेचर होता है। ये क्या होता है, स्टेराइल इन नेचर है, ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं करता। अब इसी कैपिलिटियम के इर्द गिर्द, इसी कैपिलिटियम के इर्द गिर्द क्या होता है बच्चे, आपके स्पोर्स प्रेजेंट है। दीज स्पोर्स आर नथिंग बट द मियोस्पोर्स। इस तरीके से क्या है बच्चों, इसके पूरे बॉडी के ऊपर में क्या है, स्पोर्स प्रेजेंट है। जैसे एक प्लांट के ऊपर में फ्रूट्स लटके होते हैं, तो उसी तरीके से क्या है बच्चों, दे विल हैव द प्रेजेंस ऑफ स्पोर्स। कुछ इस तरीके से स्पोर प्रेजेंट है, जो कि हैप्लॉइड इन नेचर है। जो कि कैसे हैं बच्चों, दे ऑल आर हैप्लॉइड इन नेचर। अब ये कैपिलिटियम क्या करेगा बच्चों, ट्विस्ट करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा बच्चों, ट्विस्टिंग मूवमेंट करेगा, जिससे क्या होगा, पेरिडियम बर्स्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैपिलिटियम क्या करता है बच्चों, ट्विस्टिंग करता है। ठीक है, दे आर गोइंग टू डू द ट्विस्टिंग। ये एक थ्रेड लाइक स्टेराइल स्ट्रक्चर होता है, और ये क्या करेगा, ट्विस्टिंग करेगा। ये ट्विस्टिंग करेगा, जिससे क्या हो जाएगा बच्चों, ट्विस्टिंग मूवमेंट की जैसे क्या होगा, पेरिडियम ब्रेक करेगा। ये ट्विस्टिंग मूवमेंट करेगा, और उसके थ्रू क्या हो जाएगा बच्चे, आपका पेरिडियम ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, उस ट्विस्टिंग मूवमेंट के थ्रू क्या हो जाएगा बच्चों, आपका पेरिडियम ब्रेक कर जाएगा। पेरिडियम क्या हो जाएगा बच्चों, ब्लास्ट कर जाता है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से क्या हो जाएगा बच्चों, आपका पेरिडियम ब्लास्ट कर जाता है। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपके सारे के सारे स्पोर्स, ये जो जितने भी आपके स्पोर्स प्रेजेंट है कैपिलिटियम के इर्द, तो ये क्या कर रहा है, कैपिलिटियम अंदर की तरीके से इस तरीके से ट्विस्ट कर रहा है। अंदर क्या कर रहा है, इस तरीके से ट्विस्टिंग करेगा, तो आपका बट ऑब्वियस सी बात है, बलून की तरीके से ये बूम कर जाएगा, और सारे के सारे स्पोर्स क्या हो जाएंगे बच्चों, एक्सपोज हो जाएंगे। सारे के सारे स्पोर्स क्या हो जाएंगे, एक्सपोज्ड हो जाएंगे। सारे के सारे स्पोर्स क्या हो जाएंगे बच्चों, रिलीज हो जाएंगे, डिस्पोजल हो जाएगा। स्पोर्स इज बीन एक्सपोज्ड, या हम बोल सकते हैं डिस्पोजल बाय विंड। और ये सारे के सारे डिस्पोजल होगा किसके थ्रू, विंड के थ्रू। ठीक है, सारे के सारे डिस्पोजल हो जाएगा किसके थ्रू बच्चों, विंड के थ्रू हो जाते हैं। और ये जो स्पोर्स होते हैं बच्चों, कुछ उसके कुछ इस तरीके से ये स्पोर प्रेजेंट है। स्पोर्स के ऊपर में क्या होता है बच्चों, इस तरीके से आपके सेल वॉल प्रेजेंट है। और ये जो सेल वॉल है, ये जो स्पोर के ऊपर जो सेल वॉल प्रेजेंट है, ये क्या है बच्चों, दिस इज नथिंग बट द सेल वॉल। और ये जो सेल वॉल है, ये किसकी बनी है, सेलुलोज की बनी है। अब आप मुझे बताओ, किस ऑर्गेनिज्म के अंदर में, किस ऑर्गेनिज्म के अंदर में सेल वॉल सेलुलोज की बनती है, किस ऑर्गेनिज्म के अंदर में सेल वॉल सेलुलोज की बनती है, ये बनती है किसमें, प्लांट्स के अंदर में। सो दिस पॉइंट्स रिप्रेजेंट व्हाट, ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द लिंकेज विथ प्लांट्स। ये पॉइंट आपका प्लांट्स के साथ क्या कर रहा है बच्चों, लिंकेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, दिस पॉइंट इज गोइंग टू शो द लिंकेज, ये आपका लिंकेज शो कर रहा है, प्लांट्स के साथ क्या कर रहा है बच्चों, लिंकेज शो कर रहा है। ठीक है, और बिकॉज ऑफ दीज दिस थिंग, बिकॉज ऑफ द सेल वॉल, बिकॉज ऑफ दीज पर्टिकुलर लिंकेजेस, ये क्या हो जाते हैं, दीज ये जो स्पोर्स हैं बच्चों, ये क्या हो जाते हैं, रेजिस्टेंट हो जाते हैं। दे कैन, मतलब ये आपके काफी सालों तक इसी फॉर्म में, रेजिस्टेंट फॉर्म में रह सकते हैं। ठीक है, दे कैन बी रेजिस्टेंट एंड कैन सर्वाइव फॉर सेवरल ईयर्स। ये क्या हो जाते हैं, रेजिस्टेंट हो जाते हैं, रेजिस्टेंट हो जाते हैं एंड सर्वाइव फॉर सेवरल ईयर। कई सालों तक आराम से ये क्या कर सकते हैं गाइस, सरवाइव कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, दे आर रेजिस्टेंट एंड दे कैन सरवाइव फॉर सेवरल इयर्स। ठीक है, ये आपके हैप्लॉइड इन नेचर है। ठीक है, ये काफी सालों तक क्या कर सकते हैं बच्चों, सरवाइव कर सकते हैं, रेजिस्टेंट एंड सरवाइव फॉर सेवरल इयर्स, हजारों सालों तक आराम से ये क्या, हजारों नहीं, मतलब कई सालों तक ये आराम से सरवाइव कर सकते हैं। और जैसे ही सही कंडीशन मिलेगी, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, ये क्या करेंगे बच्चों, जर्मिनेट करेंगे। जैसे ही इसको क्या मिलेगी बच्चों, फेवरेबल कंडीशन, in favorable condition they are going to germinate।
जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, ये क्या कर जाएंगे बच्चों, दे विल स्टार्ट जर्मिनेशन। फेवरेबल कंडीशन मिलते ही क्या करेंगे बच्चों, जर्मिनेट करेंगे। अब लेट्स सपोज ये विंड के थ्रू गए, ठीक है, डिस्पोजल हुआ है किसके थ्रू, विंड के थ्रू इनका डिस्पोजल हुआ है। अब ये विंड के थ्रू कहीं भी जा सकते हैं, ये पानी पे भी गिर सकते हैं, ठीक है, दे कैन फॉल ऑन वाटर, दे कैन फॉल ऑन लैंड आल्सो, राइट, दे कैन फॉल ऑन अर्थ आल्सो, दे कैन लैंड आल्सो, दे कैन फॉल ऑन द water surface also. If they are going to fall on water surface, they are going to create a swarm cells, and if they are going to fall on the dry surface, or we can say the land surface, they are going to form the mixed amoeba. तो ये जब ये surface पे गिरेंगे तभी दो फॉर्म में फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है, दे कैन बी ऑफ टू डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये ड्राई सरफेस पे गिर रहे हैं, इफ दे आर गोइंग टू फॉल ऑन द ड्राई सरफेस, अगर ये ड्राई सरफेस पे गिर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से ये एक मिक्स अमीबे का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और अगर ये वेट सरफेस पे गिर रहे हैं तो ये कुछ इस तरीके से अपना स्वॉर्म सेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। लाइक दिस, ठीक है, दे आर गोइंग टू क्रिएट द स्वॉर्म सेल्स, ठीक है। अगर ये वेट पे गए तो ये क्या करेंगे बच्चों, दे आर गोइंग टू फॉर्म मिक्स अमीबे, दे आर गोइंग टू फॉर्म मिक्स अमीबे। और अगर ये वेट सरफेस पे गिरे तो ये क्या बना लेते हैं बच्चों, स्वॉर्म सेल्स बना लेते हैं, ठीक है। अगर ये वेट सरफेस पे गिरते हैं तो ये क्या बनाते हैं बच्चों, ये स्वॉर्म सेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब ये क्या होगा बच्चे, अब इसके अंदर में क्या होगा, ये मिक्स अमीबे, ये जो मिक्स अमीबे हैं स्वॉर्म सेल है, ये आपस में ही फ्यूज करेंगे, ठीक है। दिस मिक्स अमीबे एंड स्वॉर्म सेल ये आपस में क्या कर जाएंगे बच्चों, दे आर गोइंग टू फ्यूज टुगेदर, ठीक है। स्वॉर्म सेल्स के पास फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, दे आर फ्लैजिलेटेड इन नेचर, तो इस तरीके से इनके पास फ्लैजेला भी प्रेजेंट है। अब ये क्या करेंगे बच्चों, आपस में क्या कर जाएंगे बच्चों, फ्यूज कर जाएंगे। जैसे ही कंडीशन फेवरेबल हो रही है, दे आर गोइंग टू फ्यूज टुगेदर, ये फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन शो करेंगे, एंड ये गेमीट का फॉर्मेशन करेंगे, मतलब ये दे आर गोइंग टू एक्ट लाइक अ गेमीट्स ओनली। और ये क्या कर जाएंगे, आपस में फ्यूज करने के बाद ये जाइगोट का फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। दे बोथ आर गोइंग टू फ्यूज टुगेदर, ये आपस में फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन शो कर रहे हैं। और ये फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ इस तरीके से अपना एक जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। दे आर गोइंग टू शो द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या करेंगे बच्चों, जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और यही जाइगोट फर्दर ऑन ग्रो करेगा टू फॉर्म द सोमैटिक सेल। ये यही जाइगोट क्या करेगा बच्चों, फर्दर ऑन ग्रो करेगा टू फॉर्म द सोमैटिक सेल अगेन। तो ये आपका इस तरीके से ए सेलुलर या प्लाज्मोडियल वन का फॉर्मेशन होता है। मतलब सोमैटिक फेज है, उसके अंदर में क्या हुआ, अनफेवरेबल कंडीशन हुई तो ये क्या हो गया, आपका स्पोरेंजिया बना लिया, स्पोरेंजिया के अंदर में कैपिलिटियम है, वो ट्विस्टिंग करके आपके स्पोर्स को रिलीज कर रहा है। स्पोर्स के इर्द गिर्द क्या है, सेलुलोज प्रेजेंट है, सेलुलोज की वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका रेजिस्टेंट हो जाता है कई सालों तक, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज याद रखिएगा, ये जो गेमीट्स बने हैं, ये जो गेमीट्स बने हैं मिक्स अमीबे एंड स्वॉर्म सेल्स, दे आर गोइंग टू एक्ट लाइक गेमीट्स, ठीक है। ये सारे के सारे, ये दोनों गेमीट्स की तरीके से एक्ट आउट कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों के दोनों किसके तरीके से एक्ट आउट कर रहे हैं बच्चों, दे आर गोइंग टू एक्ट लाइक गेमीट्स, ठीक है। दोनों के दोनों गेमीट्स के तरीके से एक्ट आउट कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों द मिक्स अमीबे एंड स्वॉर्म सेल्स, दे बोथ आर गोइंग टू एक्ट लाइक गेमीट्स के तरीके से होते हैं, और ये आइसोगेमस कंडीशन शो करते हैं, ठीक है। ये गेमीट्स कौन सी कंडीशन शो कर रहे हैं, दीज गेमीट्स आर गोइंग टू शो आइसोगेमस कंडीशन, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो जाते हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है बच्चे, ए सेलुलर स्लाइमोल्स के अंदर में रिप्रोडक्शन होता है। इंटरेस्टिंग है, नहीं समझ में आया वापस रिवाइंड करके देखना, ठीक है। वापस रिवाइंड करके स्लो करके देखना, इसमें आप फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखो, मैं यही कहूंगा। मैं सभी बच्चों को यही हिदायत दूंगा इस वीडियो में, आप फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखो, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको टफ पड़ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको टफ पड़ जाएगा। सो प्लीज डू नॉट फास्ट फॉरवर्ड इट, जस्ट वॉच नॉर्मली, इसको एकदम नॉर्मल स्पीड से ही आप इस वीडियो को देखना, ठीक है। जो लोग देख रहे हैं तो प्लीज डोंट डू दिस स्टंट। अब हम बात करते हैं बच्चों कम्युनल या सेलुलर वन को, ठीक है। जो नेक्स्ट टाइप कौन सा होता है बच्चों आपका, कम्युनल या सेलुलर। कम्युनल जिसको हम सेलुलर भी बुलाते हैं,
ठीक है, कम्युनल वन और सेलुलर वन। अब इसके अंदर में ये जो शुरुआत हो रही है, देखो यहां पे क्या बन गया था बच्चे, आपका मिक्स अमीबे बन गया, राइट। यहां पे आप देखिए, यहां पे आपका मिक्स अमीबे बन गया, राइट। यहां पे आपका मिक्स अमीबे बन गया। अब लेट्स सपोज मिक्स अमीबे बनते ही आपका वो वाली कंडीशन आ गई, क्या कहते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन आ गई। लेट्स सपोज तो ये आपका कुछ इस तरीके से आपका मिक्स अमीबे बना हुआ है। ठीक है, कुछ इस तरीके से क्या है बच्चे, आपका मिक्स अमीबे है, ये आपका सोमैटिक फेज है इसका। ठीक है, मिक्स अमीबे है ये, और ये यूनिन्यूक्लिएटेड है। और ये कैसा है गाइस, ये यूनिन्यूक्लिएटेड। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से मिक्स अमीबे यूनिन्यूक्लिएटेड हैप्लॉइड फॉर्म में ये प्रेजेंट है। अब ये ग्रो कर रहा है, राइट। अब एक ही थोड़ा ना गिरा होगा मिक्स अमीबे, कई सारे मिक्स अमीबे गिरे होंगे। तो अब ये अब प्लस मिक्स अमीबे में भी क्या हो रहा है बच्चे, आपका सेल डिवीजन हो सकता है। ठीक है, मिक्स अमीबे क्या कर रहा है बच्चे, आपका सेल डिवीजन परफॉर्म कर रहा है। अब जब ये सेल डिवीजन परफॉर्म करके इसने क्या कर लिया, कई सारे मिक्स अमीबे बना लिए। अब क्या हुआ, वहां पे उसको क्या करना था भैया, रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करना था। लेकिन अब यहां पे आते ही क्या हो गया, अनफेवरेबल कंडीशन हिट कर गई। जैसे ही इनके पास अनफेवरेबल कंडीशन हिट करती है, ये क्या करते हैं बच्चों, दे आर गोइंग टू रिलीज अ केमिकल। जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन हिट करेगी, इन अनफेवरेबल कंडीशन, ये जो आपके सेलुलर टाइप के होते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में दे आर गोइंग टू रिलीज, ये आपका एक केमिकल सिक्रीट करते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन, दे आर गोइंग टू रिलीज अ केमिकल, CAMP को, कैंप को सिक्रीट करते हैं। जिससे क्या होता है, लाइक दिस दे आर, ये कैंप को रिलीज कर रहे हैं, जिससे क्या होगा बच्चों, आपका एक कीमोटैक्टिक मूवमेंट होगा, और सारे के सारे ये आपस में जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, ड्यू टू केमिकल दे विल कम टुगेदर, ड्यू टू केमिकल, ये ये सारे के सारे कम टुगेदर, ड्यू टू केमिकल दे ऑल विल कम टुगेदर टू फॉर्म, ये क्या बनाते हैं बच्चों, ये दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज अ कीमोटैक्टिक मूवमेंट। इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, कीमोटैक्टिक मूवमेंट। ठीक है, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट, इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कीमोटैक्टिक मूवमेंट बोलते हैं। अब ये क्या करेंगे बच्चों, ये सारे के सारे आपस में फ्यूज कर जाएंगे। ठीक है, दे ऑल आर गोइंग टू एग्रीगेट टुगेदर, ये सारे के सारे क्या कर जाएंगे बच्चों, एग्रीगेट कर जाते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये सारे के सारे क्या कर जाएंगे बच्चों, इस तरीके से एग्रीगेट कर जाते हैं। ये सारे के सारे, जैसे अनफेवरेबल कंडीशन हो रहा है, ये क्या कर जा रहे हैं बच्चों, एग्रीगेट कर जा रहे हैं। दे ऑल आर गोइंग टू एग्रीगेट, और ये आपका एक सूडोप्लाज्मोडियम का स्ट्रक्चर बना लेंगे। दे आर गोइंग टू क्रिएट अ सूडोप्लाज्मोडियम स्ट्रक्चर। ठीक है, ये कौन सा स्ट्रक्चर बना ले रहे हैं बच्चों, आपका सूडोप्लाज्मोडियम का स्ट्रक्चर बना ले रहे हैं, और ये हैप्लॉइड इन नेचर है, पहली बात तो ये। और ये थोड़ा सा मल्टी सेलुलर लाइक फॉर्मेशन, ठीक है, ये एक टिश्यू लाइक फॉर्मेशन करते हैं। ये आपको दिख रहा है एक मल्टी सेलुलर, दूर से देखोगे तो क्या दिखता है बच्चों, एक मल्टी सेलुलर लाइक टिश्यू दिखती है ये। ठीक है, दूर से ये कैसे दिखते हैं, मल्टी सेलुलर लाइक, लेकिन है नहीं, लाइक लिखा है बेटा मैंने, मल्टी सेलुलर लाइक कह रहा हूं, ये है नहीं। ठीक है, और ये बेसिकली कम्युनिटी बना रहे हैं। मल्टी सेलुलर लाइक का मतलब क्या हो गया, यहां पे दे आर गोइंग टू, दे आर फॉर्म कम्युनिटी, ये कम्युनिटी के तरीके से बन रहे हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं बच्चों, दे आर गोइंग टू फॉर्म कम्युनिटी। ठीक है, ये एक कम्युनिटी का फॉर्मेशन करें। ठीक है, मल्टी सेलुलर लाइक होते हैं, एक कम्युनिटी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब ये सारे के सारे क्या करते हैं बच्चों, रीअरेंज करेंगे अपने आप को। दे आर गोइंग टू डू व्हाट, दे विल रीअरेंज देमसेल्फ। जब ये रीअरेंज करते हैं तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये एक स्ट्रक्चर का मतलब थोड़ा सा ये एक स्पोरेंजिया के तरीके से दिखने लग जाएंगे।
कुछ इस तरीके से स्पोरेंजिया के तरीके से दिखने लग जाते हैं। ठीक है, लाइक दिस दे आर गोइंग टू शो दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट लाइक अ स्पोरेंजिया लाइक। अब इसमें क्या होता है, कुछ के पास सेल वॉल बन जाएगा, सम ऑफ देम विल फॉर्म सेल वॉल अराउंड देम। कुछ इस तरीके से क्या करेंगे बच्चों, दे आर गोइंग टू फॉर्म द सेल वॉल। कुछ लोग क्या करेंगे, अपने इर्द गिर्द कुछ के पास अपने इर्द गिर्द सेल वॉल बन जाएगा। ठीक है, अपने पास ये क्या करेंगे, ये जो आपका स्पोरेंजिया लाइक बनाया है इन्होंने, ये जो उन्होंने एक स्पोरेंजिया लाइक स्ट्रक्चर बनाया, सूडोस्पोरेंजिया बोलेंगे इसको, स्पोरेंजिया जो भी स्पेलिंग है। ठीक है, जो आपका स्पोरेंजिया लाइक स्ट्रक्चर बना है, सूडोस्पोरेंजिया लाइक स्ट्रक्चर बना है, इसके पास पहली बात कोई भी सेल वॉल नहीं होती शुरुआत में, लेकिन बाद में इनके कुछ स्पोर्स, कुछ लोग क्या करेंगे बच्चों, सेल वॉल बना लेते हैं, जो कि स्पोर की तरीके से एक्ट आउट करते हैं, जो कि हैप्लॉइड इन नेचर। तो ओरिजिनल स्पोरेंजिया के अंदर में कोई भी सेल वॉल नहीं है, कोई भी कैपिलिटियम नहीं होता। They will not have any capillitium, they will not have any cell wall present. अब जैसे ही विंड आएगी ये क्या करेगा बच्चों, स्पोर डिस्पर्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही विंड आएगी क्या हो जाएगा बच्चों, ये सारे के सारे स्पोर्स डिस्पर्स हो जाएंगे। स्पोर जो कि हैप्लॉइड इन नेचर है, विंड के थ्रू क्या हो जाएंगे बच्चों, डिस्पर्स हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा विंड के थ्रू डिस्पर्स हो जाएंगे और सही टाइम पे आके जर्मिनेट करेंगे और मिक्स अमीबे बना लेंगे, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये सही टाइम पे आके क्या करेंगे बच्चों, जर्मिनेट कर जाएंगे और मिक्स अमीबे बना लेंगे, सिंपल एज दैट। ठीक है, जैसे ही स्पोर डिस्पर्स हुआ, ये जर्मिनेट करेंगे और ये मिक्स अमीबे बना लेंगे। अब अगर हम इसके स्पोरेंजिया के बारे में बात करें तो ये क्या है, होलोकार्पिक। पहली चीज तो ये है, ये कैसा है, होलोकार्पिक है, पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया है। एज वेल एज ये क्या है बच्चों, आपका मोनोसेंट्रिक है, एक ही स्पोरेंजिया है। तो हमने जो पॉइंट स्टार्टिंग में कहा था ना कि प्रोटिस्टा शोज लिंकेज विद प्लांट, फंजाई एंड एनिमेलिया, तो आप देख सकते हो कैसे ये लिंकेज शो कर रहा है आपका एनिमल्स के साथ। दे आर गोइंग टू शो लिंकेज विद द एनिमल्स, दे आर गोइंग टू शो लिंकेज विद फंजाई एज वेल एज दे आर गोइंग टू शो लिंकेज विद प्लांट्स। ये कैसे बाकियों के साथ भी लिंकेज शो कर रहा है, मैंने कहा था छोटा सा लेक्चर होगा। ठीक है, आई टोल्ड यू प्रायर आल्सो, ये कैसा होता है, काफी ज्यादा छोटा सा लेक्चर था। ठीक है, ये था बच्चे आपका पूरा का पूरा स्लाइमोल्स के बारे में, हमने काफी कुछ समझ लिया है, पढ़ लिया है। मैंने पहले ही कहा था एक छोटा लेक्चर होने वाला है ये, सो प्लीज मेक श्योर, अब तक अगर लाइक नहीं किया तो मुझे यकीन है आपने लाइक कर लिया होगा। ठीक है, लाइक करो, कमेंट करो, जितना हो सके गाइज कमेंट करो। ठीक है, आई नीड योर कमेंट्स, कमेंट करो। एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज सब्सक्राइब ऑल्सो। ठीक है, अगर आप तक कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार। ठीक है, और जितने बच्चे रिकॉर्डिंग देखते हैं इस वाली वीडियो की, तो प्लीज 2x की स्पीड में, 1x की स्पीड में, मतलब 2x की स्पीड में मत देखो, नॉर्मल स्पीड पे ही इस वीडियो को देखा होगा। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेगमेंट में जरूर 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 बताएंगे। आई एम गोइंग टू रिप्लाई ऑल ऑफ योर वीडियोस, ऑल वो कमेंट्स ऑल्सो। ठीक है गाइस, तो ये था पूरा का पूरा किंगडम प्रोटिस्टा। हमने किंगडम प्रोटिस्टा को खत्म कर लिया है। अब हम अगले लेक्चर से फंजाई की शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।